औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि शुगर के हवाले से होम्योपैथिक में कौन कौन सी अद्वियात मुफीद होती हैं और शुगर के इलाज के लिए या शुगर को मैनेज करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर में जो सबसे ज़्यादा मशहूर मेडिसिन है वो साइजीजियम है। साइजीजियम को आमतौर पर जो है वो उस वक्त दिया जाता है जब बार बार पेशाब आता है और पेशाब के आने से मिद्दे में जो है ना वो कमज़ोरी फील होती है और ओवरऑल भी बॉडी जो है वो कमज़ोर होती जाती है और ब्लड में शुगर जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी जो मारूफ मेडिसिन है वो सेफलेंड्रा है, सेफलेंड्रा इंडिका। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जबकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह खुश्क रहता है और इसके साथ यह है कि जो शुगर है वो खून के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये जो मैंने दोनों मेडिसिन बताई हैं इनमें जो साइजीजियम है वो भी मदर टेंचर में ही बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से सेफलेंड्रा इंडिका भी मदर टेंचर में बड़ा अच्छा काम करती है। इसके बाद जो अगर हम बायोकेमिक में आए तो बायोकेमिक में नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब सुबह के वक्त पेट ख़राब होता है, दस्त आते हैं और इसके अलावा अक्सर पेट ख़राब ही रहता है शुगर के मरीज़ों का, तो उसमें ये नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा एसिड फास बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो शुगर में बहुत अच्छा काम करती है। एसिड फास जो है अगर आप मदर टेंचर में लेना चाहते हैं तो उसके बहुत कम ड्रॉप्स लें और खाने के दरमियान में लें। ये दूधिया पेशाब आता है जब और कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, हाफजा कमज़ोर होता है, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा ये है कि पेशाब बार बार आता है, पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता, असाबी कमज़ोरी होती है और एसिड फास सेक्स की कमज़ोरी जो शुगर के पेशेंट्स को होती है उसमें भी बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन ये जो है ये मदर टेंचर में अगर आपने लेनी है तो कम से कम 1 गिलास पानी में लें और खाने के दरमियान में लें और 5 ड्रॉप से ज़्यादा ना लें। तो ये मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है शुगर के पेशेंट्स के लिए। मॉस्कस है, ये भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है ख़वातीन में और मर्दों में जो शुगर की वजह से सेक्स में बेरगबती और जो हक़ ज़ौजियत है उसको अदा करने में जो है वो दिक्कत का होना और जल्दी जो है फरागत का हो जाना, इस तरह के जो मसाइल होते हैं और शुगर का कंट्रोल ना रहना, शुगर बढ़ी हुई हो, तो इसमें मॉस्कस बहुत अच्छा काम करती है। तो ये भी आप 3x में ले सकते हैं और इसको पानी के अंदर 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ली जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से होम्योपैथी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे ओपियम है, ओपियम ऐसी मेडिसिन है कि जब शदीद कब्ज़ हो और नींद ना आए और असाबी कमज़ोरी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो और बाद दफ़ा शुगर की जो कमी की वजह से कोमा में पेशेंट चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, तो उसमें ओपियम 200 बड़ा अच्छा काम करती है। ओपियम शुगर की इस वाले से मेडिसिन है कि जब पेशेंट को इस तरह के सिम्टम जैसे मैंने आपको बताए हैं वो हों तो फिर दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। जैसे जलसीनियम है, तो जलसीनियम ऐसे शुगर के पेशेंट्स की मेडिसिन है जो इंसुलिन पर डिपेंड कर रहे हैं या जो है वो इस पे कर रहे हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं कुछ शुगर की रेगुलर, लेकिन किसी वक्त भी उनकी शुगर जो है इंतहाई डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से फालजी कैफियत हो जाती है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, सोने को दिल चाहता है और असाबी कमज़ोरी शदीद महसूस होती है, रोशनी से और शोर से जो है वो बहुत दिक्कत महसूस होती है, पेशाब बार बार आता है, तो उसके लिए ये जलसीनियम बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से एलोमीना या एलुमिनियम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है शुगर के लिए। जब पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता, पेशाब बार बार आता है, तो इस वक्त ये बड़ा अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में आप इसको दे सकते हैं। देखें एल्यूमिनियम जो है वो अगर मेडिसिन को डीपली पढ़ा जाए तो ऐसे लगता है कि शुगर के जितने पेशेंट हैं हमारे वो एल्यूमिनियम के बर्तनों को इस्तेमाल करने की वजह से ही पैदा हो रहे हैं।
बवासीर और जो है ये जो शुगर है, मैं ये कहता हूँ इसका ज़्यादातर पैदा होने की वजह हमारा एल्यूमिनियम का जहर है। उसकी वजह यह है, देखें पहले ऑटोइम्यून डिजीजेस बहुत कम होती थी, ये जिसको हम ग्लूटेन एलर्जी या सेलिक डिजीज कहते हैं, ये जो गंदम पेशेंट नहीं खा सकते हैं वो भी, और इस तरीके से जो हमारी वाइटलिगो है जो जिसको फुलबेरी के नाम से जाना जाता है, वो भी, इस तरह की और भी दीगर ऑटोइम्यून डिजीजेस जो हैं आज के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। शुगर हर पेशेंट को, हर जो मरीज आता है हमारे पास, अक्सर उनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें साथ शुगर भी है। और इसी तरीके से बवासीर के बेतहाशा पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बवासीर है। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे घर में एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। अब तो शादी ब्याहों में भी देगे जो है वो एल्यूमिनियम की इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम का जहर है ये घिस घिस कर जब खानों के साथ हमारे पेट के अंदर जाता है तो ये बहुत सारी हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट हैं, मैं ये समझता हूँ उसमें कैंसर का काज भी ये एल्यूमिनियम का इस्तेमाल है। अपने घरों से एल्यूमिनियम के बर्तनों को निकालने की कोशिश करें, उसकी जगह पे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें या स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल करें, कांसी के कर सकते हैं आप, तांबे के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बर्तनों से आप इस जहरीले मवाद से बच सकते हैं। तो बात हो रही थी एल्यूमिना के वाले से या एल्यूमिनियम मेडिसिन के वाले से, तो अगर आप घर में एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं और आपको अगर शुगर नहीं है, अल्लाह करे कि आप महफूज रहें शुगर से, और अगर आपको खुदा न खास्ता कैंसर नहीं है और आपको बवासीर नहीं है और आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है या घर में किसी किस्म का कोई पेशेंट ग्लूटेन एलर्जी वाला नहीं है, तो इसके बावजूद भी आप महीने में एक डोज एल्यूमिनियम 200 की ले लिया करें, ताकि कम से कम जो एल्यूमिनियम का जहर आपके अंदर जा रहा है उसको ये माइनस कर सके। ये बड़ी मुफीद मेडिसिन है। मैं तो तकरीबन हर पेशेंट को जो है ना एल्यूमिनियम दे देता हूं, ताकि जो है 200 में, कि मुझे इल्म होता है कि घरों में अब ये जो मिट्टी के बर्तन है उनको लोगों ने खैरबाद कह दिया हुआ है और मैक्सिमम लोग जो हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तन पे शिफ्ट हो चुके हैं, लिहाजा उनकी पहली मेडिसिन जो है वो एल्यूमिनियम ही बनती है। एल्यूमिनियम के अलावा होम्योपैथिक में जो शुगर के वाले से और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल से बताता हूं कि वो कौन सी अद्वियात हैं जो शुगर के पेशेंट्स के लिए मुफीद हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।